नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में फिर आपका एक बार और स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके लिए मैं एक वीडियो डाल रखा हूं इंट्रोडक्शन का। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले अभी ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी मैथमेटिक्स चैप्टर्स का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं ज़्यादा करके फोकस करता हूँ कि चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या है। पहला पॉइंट हम देते हैं कि एक सर्कल है। इसका इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये सर्कल का सेंटर है, इसके बाद जो है आपका ये रेडियस है। रेडियस मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर मान लीजिए रेडियस हो गया। अब कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कीजिए। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखिएगा। ये जो है एक सेंटर ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो बी। तो यहां पर दो पॉइंट होगा। पहला नंबर ये होता है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। सेकेंड फार्मूला आपके पास है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर जो होगा आपका 2 पाई आर। इसमें आपको तीन चीज आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा कि अब जब सर्कल की आपको रेडियस दिया गया है और एरिया फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और डायमीटर दिया गया है, एरिया फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर किसी भी सर्कल की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम उसकी एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पहले नंबर फार्मूला आपको मालूम है कि रेडियस दिया गया है, तो हमें कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन में दिया गया है r इज इक्वल टू हाउ मच 7 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, मैं बेसिक लेकर चल रहा हूं, जीरो से लेकर चल रहा हूं कि अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आर आपको पढ़ना है तो बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, ये सबको पता होगा। आर की वैल्यू है 7, स्क्वायर है तो एक बार और 7 कर दीजिए। एक 7 से एक 7 काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया सर्कल में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन करते समय राइट करेंगे सोल्यूशन। उसके बाद क्या क्या दिया गया है वो लिख दीजिए, क्या गिवन है वो लिख दीजिए। डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। मान लीजिए कि डायमीटर दिया गया है, डायमीटर पूरा डायमीटर दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द
perimeter of circle having diameter is equal to 28 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। उस कंडीशन पर हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सर्कल यही बनाएंगे और इस सर्कल में हम डायमीटर लिख देंगे। कितना डायमीटर है? 28 सेंटीमीटर। और यहां से रेडियस हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब होगा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में होगा कि गिवन, पहले लिखिए गिवन पेरीमीटर मींस रेडियस। पहले आपको डायमीटर दिया गया है, क्या कर दिया गया वो लिख दीजिएगा। डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपको रेडियस चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब तक आपको रेडियस नहीं मालूम होगा तब तक जो है आप एरिया सर्कल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उसके बाद लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट एरिया ऑफ, पहले हमें डायमीटर रेडियस चाहिए तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर, या हम इस यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2। डायमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसको ट्रांसफर करके। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारे पास है 28 अपॉन 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल आराम से लगा सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 14 इंटू 14। 7 2 जा 14 कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 14। अब 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 1 4 4, 1 4 4, 6 7 4 11, 5 1 6, 616 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 44। 44 को 14 से मल्टीप्लाई किए, 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61, यानी बन जाएगा आपको कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हम एरिया सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। अगर रेडियस दिया गया है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेंगे। अगर डायमीटर गिवन है तो जब डायमीटर गिवन हुआ है तो हम कैसे एरिया निकालेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सर्कल के इन दोनों कंडीशन में हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा, क्या पेरीमीटर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।